अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट है फ्रॉम यू टू मी। तो आज मैं आपको बताऊंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन के आगे। पहले मैं इधर तक रुक गई थी, प्रीवियस वीडियो में मैं इधर तक रुक गई थी। अब मैं आपको आगे का बताऊंगी कि आगे क्या हुआ। What artifacts did archaeologists discover in the cities? Artifacts वो चीज़ें होती हैं जो लोग बनाते हैं एक सिविलाइजेशन के। जैसे ये एक आर्टिफैक्ट है, ये भी आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट्स वो बताता है कि वो किस तरह रहते थे और वो क्या बनाने का शौक था। आर्कियोलॉजिस्ट वो बंदा होता है जो हिस्ट्री को स्टडी करता है। Archaeologists have uncovered many remarkable artifacts over the years. These include dice, games, toy cards and animals. Archaeologists ने बहुत ज़्यादा अच्छे artifacts उनको मिल चुके हैं इन सालों में। इनके अंदर जो है ना डाइस भी इंक्लूड करते हैं, गेम्स भी हैं, टॉय कार्ड्स भी हैं और एनिमल्स। कौन से एनिमल्स? Cows that could waggle their heads, monkeys that could slide down ropes and pull along toys on wheels. यानी जो गाय अपने सर को हिला सकती थी और उसके अंदर मंकीज भी थे। मंकीज जो स्लाइड कर सकते थे रस्सी से, और पुल अराउंड टॉयज यानी उन्होंने कोई व्हील लगाया हुआ है ताकि वो साथ साथ जाए। उसको जिस तरह गाड़ी नहीं होती टॉय कार, इजीली यूं 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 हो जाती है, तो इसी तरह से उन्होंने इस कार्ड को भी ऐसे ही किया। ओवर 3,000 देयर वाज ज्वेलरी इंक्लूडिंग बैंगल्स एंड ईयर स्टड्स एंड डेकोरेटेड पॉट्स। ज्वेलरी भी था, ठीक है, बैंगल्स यानी जो चूड़ियाँ होती हैं, और ईयर स्टड्स यानी ईयररिंग्स, और डेकोरेटेड पॉट्स, पॉट डेकोरेट वाले पॉट। Over 3,500 small seals were found with pictures of animals carved on them. 3,500 small seals मिली थी हमें। सील्स क्या होती है? सील्स वैक्स से बनती हैं और उसके अंदर जो है ना कलर डाला होता है, कोई सा भी कलर, या तो नेचुरल कलर या तो कोई दूसरा कलर या वो कलर, बस कलर डाला होता है उसमें, और उसके अंदर लिखा होता है राइटिंग या पिक्चर, कुछ भी। वो जैसे हम बुक में राइटिंग करते हैं, जैसे ये मैं राइटिंग कर रही हूँ, वो लोग सील्स पे राइटिंग करते थे। वो तो 3,500 सील्स मिली थी, छोटी वाली। उनके ऊपर जो है ना पिक्चर्स थी एनिमल्स की। कौन सी एनिमल्स की? एलिफेंट्स, राइनोसेरोसिस, टाइगर्स एंड फिश ईटिंग क्रोकोडाइल। तो कौन से एनिमल्स की पिक्चर्स थी? एलिफेंट की पिक्चर थी, राइनोसेरोस की पिक्चर थी, टाइगर्स की पिक्चर थी और फिश ईटिंग क्रोकोडाइल। ठीक है, ये सारी पिक्चर्स थी एनिमल्स की। द पाइपल ट्री वॉज ऑल्सो ऑफन ड्रॉन ऑन द सील्स। जो पाइपल ट्री था ना, वो भी जो है ना कभी कभार यानी अक्सर जो है ना वो भी जो है ना वो भी बना होता था सील्स के ऊपर। तो जो पाइपल ट्री था ना वो एक रिलीजियस सिंबल है, क्योंकि वो जो बुद्धिज्म से और हिंदुइज्म है ना, पाइपल ट्री का वो एक सिंबल है, रिलीजियस सिंबल। There was also some kind of writing with over 400 different types of symbols or letters. उसके अंदर जो है ना किसी किस्म की राइटिंग भी थी और 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स भी थे उसके अंदर, सिम्बल्स भी थे। सील्स की पिक्चर भी दिखा सकती हूँ मैं, ये देखे सील्स है, देखे किसी तरह से उनकी क्या अजीब सी राइटिंग की हुई उन्होंने, देखें। और ये जो ये चीज़ नज़र आ रही है, ये वाली, ये ऐसा लग रहा है कि पाइपल ट्री है, ये ट्री से कोई इसका ताल्लुक है। पाइपल ट्री भी ऐसा ही होता है, सिमिलर है।
although no one has been able to translate them as yet. यानी कोई भी बंदा अब तक नहीं ट्रांसलेट कर पाया, अपनी लैंग्वेज में नहीं दे पढ़ सका कि उसका मतलब क्या है. The paw prints of animals were also found preserved in the mud, as well as animal bones, seashells, and seeds from food. यानी जो एनिमल्स के पॉ प्रिंट्स हैं यानी पैरों के निशान है वो भी प्रिजर्व हुए हुए थे मिट्टी के अंदर, और एनिमल बोन्स भी प्रिजर्व हुई हुई थी, सीशेल्स भी प्रिजर्व हुई हुई थी, और सीड्स भी प्रिजर्व हुए हुए थे, सीड्स फ्रॉम फ्रूट. नो मनी और कॉइन्स हैव बीन अनकवर्ड फ्रॉम एनीवेयर. यानी कोई मनी और कोई कॉइन अब तक नहीं देख पाए हम. अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को कोई कॉइन और मनी नहीं मिला. Archaeologists discovered individual graves where people were buried with clay pots, clay figures and beads. Archaeologists ने सिंगल ग्रेव देखी जिसमें उसके अंदर सिर्फ एक बंदा बरी हुआ था, और लोग जो है ना बरी किए जाते थे क्ले पॉट से, यानी पॉट से, फिर क्ले फिगर से और बीड से. हम तो ऐसे रिप्रेजेंट करते ना कि हम किसी भी जो भी हमारे डैड होते हैं उनका हम लिखते हैं पहले कोई इन्फॉर्मेशन कि कितने साल का था, अब्बू का क्या नाम है, अम्मी का क्या नाम है, फुल नेम क्या है, ये सब लिखना चाहिए हमें, और लिखते होते हैं हम. तो वो लोग लिखते नहीं थे, वो लोग क्ले पॉट्स, क्ले फिगर्स और बीड से रिप्रेजेंट करते थे कि इधर ये बंदा दफना हुआ. How were people buried? In the great city of Mohenjo-daro, around 40 skeletons were found buried in one place. This is the reason why it was named so, because the word Mohenjo-daro literally means the mound of the dead man. तो ये जो ग्रेट सिटी थी ना मोहनजोदारो की, यानी बड़ी सिटी, उसके अंदर 40 स्केलेटन्स जो है ना एक ही जगह पे बरी हुए हुए थे. तो जो मोहनजोदारो है ना, मोहनजोदारो एक सिंधी वर्ड है, और अगर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो इसकी ट्रांसलेशन आपको ये मिलेगी कि द माउंड ऑफ द डेड मैन. Very few weapons have been found in any of the settlements, and the cities seem to have remained much the same for many centuries, with new brick buildings built on top of older ones. In one case, a new building 7 meters high was put up on the foundations of older brick house. तो जो बहुत कम वेपन्स मिली है हमें सेटलमेंट्स से. सेटलमेंट्स यानी जब लोग एक ही जगह पे बैठ जाते हैं ना, यानी उधर रहना शुरू कर देते हैं विदाउट बिल्डिंग एनी टेम्परेरी हाउस, परमानेंट हाउस बना लेते हैं वो. तो जो सिटीज़ थी ना वो जो है ना सेम हमेशा वैसी की वैसी ही रहती थी. जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, जो पुरानी बिल्डिंग के ऊपर न्यू बिल्डिंग आ गई, फिर जब न्यू जो ये बिल्डिंग होगी, ये न्यू बिल्डिंग, ये भी कुछ दिन बाद पुरानी हो जाएगी, इसके ऊपर एक और न्यू बिल्डिंग आ जाएगी. इस तरह होता है उनके लिए साइकिल. तो जो पुरानी बिल्डिंग्स होती थी उनके ऊपर न्यू बिल्डिंग बन जाती थी, फिर जो न्यू बिल्डिंग बनी है वो भी पुरानी हो जाती थी उनके लिए, जाहिर सी बात है, उसके ऊपर एक और बिल्डिंग बन जाती थी न्यू. ये होता था उनकी साइकिल. Over a period of 200 years, people seem to have stopped living in many of the cities in the Indus Valley, and valuables from that time have been found hidden under floors. 200 साल बाद जो लोग होते थे इंडस वैली के, वो उन्होंने कुछ सिटीज़ को छोड़ दिया, और जो वैल्यूएबल्स थे ना वो अभी भी अगर आप पंजाब में जाके खुदाई करेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा. However, farmers continued growing crops outside the cities. लेकिन जो farmers होते थे ना, जिस तरह ये सिटी है, ये सिटी का बॉर्डर है, ये आउटसाइड सिटी है, तो farmers इधर जो है ना फिर भी crops grow करते थे. What do archaeologists claim about the Indus Valley civilization? Use of bricks for construction.
Archaeologists claim that Indus Valley people made their bricks by pouring a mix of soil, clay, and water into wooden molds so that the bricks dried in the sun or in a hot kiln. आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना ये समझते हैं कि जो इंडस वैली के लोग होते थे वो अपनी ब्रिक्स इस तरह बनाते थे कि वो एक मिक्सचर डालते थे सॉइल का, क्ले का और वाटर का एक वुडन मोल्ड के अंदर। मोल्ड्स ये चीज़ होती है अगर हमें कोई पॉप्सिकल बनानी है जिस तरह, तो हमें पॉप्सिकल की मोल्ड्स आते हैं, जो शेप हमें चाहिए हम वो शेप में डालेंगे, फिर हम जब फ्रीज़ करेंगे उसको तो निकालेंगे तो हम वही शेप हमारे लिए भी आया जाएगा। तो वो लोग भी यही करते थे, लेकिन वो फ्रीज के बजाय हीट करते थे। तो किल्न क्या होता है? किल्न में स्टोन स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो ओवन टाइप की चीज़ होती है और उसके अंदर जो है ना किल्न ब्रिक से बना है और उसके अंदर जो है ना ब्रिक्स बनती हैं, उसके अंदर वो लोग अपने वुडन मोल्ड्स डाल देते थे ताकि वो बेक हो जाए, और जब बेक होती है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बन जाती ब्रिक। जहाँ किल्न के अलावा वो सन में भी इसको ड्राई करते थे। द स्मॉल पेयर्ड एरिया इन द फ्लोर ऑफ हाउसेस मस्ट हैव बीन अ सॉर्ट ऑफ शावर ट्रे। तो छोटी सी जगह होती थी ना, पेव्ड यानी टायर्ड, एक छोटी सी जगह होती थी टायर्ड एरिया फ्लोर ऑफ हाउसेस में, यानी ज़मीन के हाउसेस के ज़मीन में होती थी। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो समझते हैं कि ये एक शावर ट्रे की तरह कुछ है। द पीपल मे हैव poured clean water over themselves from a pot to wash and the dirty water would have drained away. The largest cities were occupied by up to 80,000 people. तो जो लोग होते थे वो जो है ना अपने ऊपर क्लीन वाटर डालते थे तो जो लोग होते थे वो जो है ना अपने ऊपर साफ पानी डालते थे फ्रॉम अ पॉट, एक पॉट से वो डालते थे ताकि जो है ना वो डर्टी वाटर, ताकि जो है ना वो अपने आप को धो लें, और जो भी गंदा पानी होता था वो ड्रेन हो जाता, यानी वो जो है ना उनके घरों में ड्रेनेज सिस्टम होता था। ड्रेनेज सिस्टम से जो है ना उनका जो भी पानी होता था ना गंदा पानी, वो जो है ना अंडरग्राउंड जो है ना उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ था। तो जिस तरह ये घर है इसका ये ड्रेनेज सिस्टम इधर है, तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये अंडरग्राउंड, ये जो है ना ग्राउंड के ज़रिए जो है ना स्ट्रीट में आ गई। अंडरग्राउंड नहीं है अभी भी, ये सड़क पर आ गई लेकिन अंदर है ज़मीन के, तो उनका गंदा पानी ज़मीन के अंदर जमा हो जाता था। The largest cities were occupied by up to 80,000 people. जो सबसे बड़ी सिटीज़ थी ना वो जो है ना उसके अंदर 80,000 लोग रहते थे। Storage system in the Indus Valley civilization. Having a good storage system for perishable items like food and drink is needed to maintain any civilization, especially during the time of shortages. तो एक गुड स्टोरेज सिस्टम हमें चाहिए होता है, कोई सी भी चीज़ आइटम जो ख़राब हो सकता है बहुत जल्दी, जिस तरह खाना पीना ये बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है, उंगली लग जाती है, तो एक गुड स्टोरेज सिस्टम हमें चाहिए होता है ताकि हम मेंटेन कर सके कोई सी भी सिविलाइजेशन, एनी टाइप ऑफ सिविलाइजेशन। और जो है ना ये स्टोरेज सिस्टम जो है ना तब काम आता है जब कोई शॉर्टेज हो जाए, कोई चीज़ ना मिले हमें, जिस तरह हमें कोई चीज़ चाहिए, ज़रूरत है हमें लेकिन वो नहीं है हमारे पास, किसी भी तरह से हो सकता है, या तो फ्लड आ गया, क्रॉप्स ख़राब हो गए, अगर आपने स्टोर किया हुआ होगा क्रॉप्स को, यानी आपने कोई जब क्रॉप्स बनते थे तो आप उनके ऊपर से जो खाना पीना लगा होता था, फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते थे, उनको आप लेके स्टोर कर लेते थे, पर जब शॉर्टेज हो जाती यानी क्रॉप्स ख़राब हो गए, अब आप अपने जो स्टोरेज है ना उसमें से खा सकते हैं। The Indus Valley civilization was known for its excellent methods of keeping things safe, such as making use of large granaries to store grain.
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, वो इतने अच्छे तरीके से रखते थे मैं खाने पीने को, ताकि जो है ना स्टोर कर सकें। तो वो जो है ना ग्रैनरीज के अंदर जो है ना ग्रेन डालते थे, यानी ग्रैनरीज के अंदर अनाज डालते थे। Granaries were made of pottery and often decorated in true Indus Valley spirit with dark ink, using designs uniquely representative of life in the civilization. तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ना, वो ग्रैनरीज को जो है ना पॉटरी से बनाते थे, और वो अक्सर जो है ना डार्क इंक से डेकोरेट हुई हुई होती थी, और वो लोग जो है ना अपने डिज़ाइन यूज़ करते थे जो उनको अच्छे लगते थे। Tanks and wells were also commonly used to store water and prevent evaporation. Tanks यानी जो वाटर टैंक्स नहीं होते वो, और wells यानी कुआं, वो भी जो है ना ज़्यादातर यूज़ होते थे ताकि पानी को स्टोर कर सकें और evaporation प्रिवेंट करें, पानी की हीटिंग प्रिवेंट करें। Seals for trade. Archaeologists say that the seals found with pictures of animals on them were probably placed on goods as a trade symbol or to show that the goods had been taxed. तो आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो सील्स मिली है ना पिक्चर, जिनके ऊपर पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हैं, वो जो है ना जिस तरह हम पैसे यूज़ करते हैं ना, मुझे ये चीज़ चाहिए, जिस तरह मेरे पास ये पैसा है तो मैं पैसा दूंगी, मुझे फिर ये चीज़ मिल जाएगी। तो वो लोग ये नहीं करते थे, वो लोग जो है ना सील देते थे, जिस तरह ये सील है, ये उनको चाहिए फॉर एग्जांपल, तो वो लोग ट्रेड करते थे। सील वो लोग दूसरे को दे देते और वो जो है ना दूसरे का ले लेते जो उनके पास था, उनको चाहिए था। तो हम तो जो है ना जो है ना हम पैसों, हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हम पैसे यूज़ करते हैं, वो लोग सील यूज़ करते थे, सील्स उनके पैसे हैं। और ये जो ये सील्स हैं, ये इस तरह भी यूज़ होती थी कि इस बंदे ने ये चीज़ ले ली है, ये इस तरह भी यूज़ होता था। इस तरह हम अपने टैक्स मेंटेन करते हैं किसी पेपर पे, ये लोग सील्स पे मेंटेन करते थे। The fact that no coinage has been found means that the people of Indus Valley did not have money. कोई कॉइन, कोई मनी का कुछ नहीं मिला हमें इंडस वैली से। इसका मतलब ये है कि जो इंडस वैली के लोग होते थे वो मनी, उनके पास कोई मनी नहीं था। वो जो है ना इस तरह ट्रेड करते थे कि वो स्वैप करते गुड्स। जिस तरह अगर मेरे पास 5 kg वीट है और किसी और के पास 5 kg मिल्क है, तो ये जो ट्रेडिंग होती है ना ये इक्वल नंबर्स से होती है, इसलिए मैंने इक्वल नंबर्स बोला। उसके पास 5 kg मिल्क है, मेरे पास 5 kg वीट है, मुझे मिल्क चाहिए, उसको वीट चाहिए, तो हम दोनों ट्रेडिंग कर लेंगे, ये होता है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।